हेलो फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके मन में किसी भी तरह के डाउट आते हैं तो इन सब का सॉल्यूशन अब आपको मिलने वाला है डाउट नेट ऐप पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन 6th to 12th क्लास का हो, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, या फिर आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट का हो, इन सबका सॉल्यूशन उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर। इसके अलावा कोटा की बेस्ट फैकल्टी अब उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर, जैसे कि जेबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, ये सभी टॉप टीचर्स आपको मिलेंगे डाउट एंड ऐप पर। यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट एंड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी तुरंत जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत हो दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा प्रमोशन से संबंधित बिल्कुल आज दिनांक 2 जून 2021 की लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। स्क्रीन पर आप बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे। आज यानी कि 2 जून 2021 की डेट है, देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट है। चलिए, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। कोई भी स्टूडेंट्स केवल हेडिंग देखकर वीडियो को छोड़कर ना भागे, क्योंकि आगे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे आपको समझना होता है। और जो स्टूडेंट्स केवल हेडलाइन पढ़कर यहां से भाग जाएगा, उसे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, जिसकी सारी और संपूर्ण जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की स्वयं होगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से समझ लें कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी यहां पर आधे स्टूडेंट्स सब समझो प्रमोट होंगे और समझो आधे स्टूडेंट्स की यहां पर परीक्षाएं होंगी। तो वो परीक्षाएं और प्रमोशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। इसलिए इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। अब स्क्रीन पर आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ देख लीजिए। यूजी और पीजी अंतिम वर्ष के छात्र देंगे परीक्षा, ठीक है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे यूजी के स्टूडेंट्स हों, चाहे पीजी के, इन फाइनल के सभी स्टूडेंट्स को परीक्षाएं देना होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में, जो यूजी कोर्सेज को होते हैं, ठीक है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो सेकेंड ईयर में उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया, निर्णय लिया गया, परीक्षा दिए बिना दूसरे वर्ष में प्रोन्नत छात्रों की भी होगी परीक्षा। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं अभी, ठीक है, और पिछले साल आप फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोट कर दिया गया था बिना परीक्षा दिए, ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर में आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। आगे समझ में उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसी तरह से ऐसे स्टूडेंट्स जो अब सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, यूजी कोर्सेज के, बीए, बीएससी, बीकॉम के, अभी सेकेंड ईयर में आप, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपकी परीक्षाएं हुई थी, ठीक है, आपको परीक्षाएं दी थी आपने फर्स्ट ईयर में और परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट बना था, तो अब सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस हैं, बाकी सारे चेंजेस यहाँ पर एक जैसे ही किए गए हैं। केवल यही चेंजेस है जिसमें अलग अलग यहाँ पर कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के मन में। बाकी फर्स्ट ईयर के जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूजी, पीजी को, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। अंतिम वर्ष फाइनल ईयर में सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी। यूजी, पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, केवल और केवल यूजी कोर्सेज में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर बीच में कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं पिछले साल हुई थी और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं पिछले साल नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन यूनिवर्सिटी में पिछले साल फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अब सेकेंड ईयर में परीक्षाएं देना होंगी। लेकिन सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होंगी, आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स को पिछली बार परीक्षाएं दे दी थी, यानी कि उनका रिजल्ट उनकी परीक्षाओं के बेस पर बनाया गया था, तो अब सेकेंड ईयर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उत्तर प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होने जा रही है, बट जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना अलग से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगी। बाकी जो गाइडलाइन है वो कल रात में आपको दिखा चुका हूँ, वही गाइडलाइन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ की जाएगी। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। एक विषय का केवल एक ही पेपर होगा, ठीक है। अब आपके एक विषय में पहले जितने भी पेपर होते थे, उन सभी पेपरों को अब एक ही पेपर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का केवल और केवल एक ही पेपर होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले कोई भी आपका सब्जेक्ट था, मान लीजिए होम साइंस था या एजुकेशन था या फिर मैथ का था, तो उस सब्जेक्ट में आपके पहले 3 पेपर होते थे यूजी कोर्सेज में, या फिर 3 से ज़्यादा होते थे, ठीक है, या फिर 2 पेपर होते थे। तो अब अलग अलग वो पेपर नहीं होंगे, 2 या 3, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, केवल उन सारे पेपर्स को एक ही पेपर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी सब अपडेट है वो ये है कि आपके जो परीक्षाएं वो बहुविकल्पीय परीक्षाएं होंगी। और इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा के जो अंक हैं वो लिखित के आधार पर तय होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं।
और कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही जो यहाँ पर वाइवा होता है, ठीक है, जो वाइवा होता है आपका कुछ कोर्सेज में वाइवा होता है, तो जो वाइवा है उसे ऑनलाइन करने के बारे में कहा गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन वाइवा लिया जाए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वाइवा नहीं ले पाएंगी वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ करेंगे, या तो बिना वाइवा के ही आपका ऐसे ही अंक देंगे, या फिर हो सकता है वो आपको फेस टू फेस वाइवा देने के लिए बुला सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बाद में जिस तरह की परिस्थितियाँ होंगी इस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल जो गाइडलाइंस है उसमें यही बताया गया है कि जो वाइवा है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी कि जो मौखिक परीक्षा वो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल में जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो कॉपी आपसे लिखवाई जाती है उसमें आपको बिना कॉपी लिखाए ही आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं इस न्यूज़ में जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेमेस्टर कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ यहाँ पर निर्धारित की गई है। सेमेस्टर बेस में भी ये होगा कि यहाँ पर जो सम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि द्वितीय सेमेस्टर, इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, इन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस न्यूज़ को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं आसानी से। सभी जिलों के न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।